एक टाइम था जब हमारी इकोनॉमी पूरी तरह डगमगा रही थी। 1991 भारत इकोनॉमिक कोलैप्स के कगार पर खड़ा था। फॉरेक्स रिजर्व्स इतने कम कि कुछ हफ्तों का इंपोर्ट तक मुश्किल, लोन के लिए देश का सोना गिरवी, हमारी वल्नरेबिलिटी का सिंबल। ऐसा लगा जैसे नेशनल प्राइड मॉर्टगेज हो रहा हो। अब फास्ट फॉरवर्ड, कहानी बदल चुकी है। भारत ने अपने रिजर्व्स को फिर से बनाया, स्ट्रॉन्गर और स्मार्ट। पहली बार गोल्ड रिजर्व्स $100 बिलियन के ऊपर। यह सिर्फ नंबर नहीं, एक पावरफुल स्टेटमेंट है। हमारे गोल्ड की वैल्यू फिलीपींस, स्पेन, बेल्जियम जैसे देशों के पूरे फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा। यह डेस्पिरेशन नहीं, शांत कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ है। यूएस बॉन्ड्स कम, गोल्ड की बाइंग बढ़ी। यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आगे एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स, इंडिया का गोल्ड रिजर्व $102 बिलियन, पिछले साल से 34% की स्टैगरिंग ग्रोथ, 1990s के बाद सबसे तेज। यह माइनर एडजस्टमेंट नहीं, डिसाइसिव मूव है। रिजर्व बास्केट में गोल्ड का शेयर साफ तौर पर बढ़ रहा है। यूएस बॉन्ड्स 242 बिलियन से घटकर $227 बिलियन, करीब $15 बिलियन के बॉन्ड्स बिके। फंड्स गोल्ड में, पेपर प्रोमिसेस से यूनिवर्सल वैल्यू वाले फिजिकल एसेट की ओर। ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $697 बिलियन। फॉरेक्स बास्केट डॉलर, यूरो, येन और बढ़ता हुआ गोल्ड। आईएमएफ के एसटीआर और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन भी हिस्सा है। कंपोजिशन में ये बदलाव भारत को सिंगल करेंसी सिंगल नेशन शॉक से ज्यादा रेजिलेंट बनाते हैं। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, पिछले साल में तेज उछाल, 4300 ओजेड से ऊपर, ऑल टाइम हाई, ग्लोबल फ्लाइट टू सेफ्टी, लोग लाइन में गोल्ड खरीद रहे हैं। आरबीआई पैसिव ऑब्जर्वर नहीं, एक एक्टिव बायर है। गोल्ड की वैल्यू बढ़े, नेशनल बैलेंस शीट मजबूत, पेपर एसेट्स इन्फ्लेशन रेट शॉक से हिट, गोल्ड में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं, वैल्यू ग्लोबल सप्लाई डिमांड से, टाइमलेस स्टोर ऑफ वैल्यू। दुनिया के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड रफ्तार से गोल्ड खरीद रहे हैं। चीन, पोलैंड, टर्की, डॉलर से हटकर गोल्ड में डाइवर्सिफाई। मैसेज क्लियर, फिएट वोलेटिलिटी पर निर्भरता घटाओ। भारत के लिए एक ऐसा रिजर्व किला जो किसी एक देश पर निर्भर न हो। हजारों साल से भरोसेमंद, गोल्ड ने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। कई दशकों तक यूएस बॉन्ड्स डिफॉल्ट सेफ एसेट। अब प्राइमरी मकसद डिपेंडेंसी और पॉलिटिकल रिस्क कम करना। वेल्थ किसी और के सिस्टम में होस्टेज नहीं रहनी चाहिए। रूस के फ्रीज रिजर्व्स, दुनिया के लिए वेकअप कॉल। यूएस बॉन्ड बेचकर फिजिकल गोल्ड घर के वॉल्ट में, आरबीआई के वॉल्ट का गोल्ड फ्रीज या सैंक्शन प्रूफ। ये एग्रेशन नहीं, डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ प्रिजर्वेशन है। यूएस में हाई डेट, पॉलिटिकल शटडाउन, स्टैगफ्लेशन की आशंका, कॉन्फिडेंस पर असर। जब कॉन्फिडेंस घटे, बेस्ट मैनेजर्स रिएलोकेट करते हैं। गोल्ड ज्यादा इंडिपेंडेंट, पॉलिटिकली न्यूट्रल अल्टरनेटिव। मैसेज, वेल्थ को पेपर से हटाकर न्यूट्रल हार्ड एसेट में शिफ्ट। कंट्रोल अब ज्यादा हमारे हाथों में। आरबीआई सिर्फ रेगुलेटर नहीं, राष्ट्र का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मिशन, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न का नाजुक बैलेंस। यूएस बॉन्ड से गोल्ड, प्रोएक्टिव पोर्टफोलियो रीबैलेंस। ट्रेडिशनल सेफ पार्किंग से आगे अब डायनामिक रिजर्व मैनेजमेंट। लो नेगेटिव रियल यील्ड्स, बॉन्ड्स का आकर्षण घटा। गोल्ड की तेज एप्रिसिएशन यील्ड गैप पाट रही है। एक टोकरी में सब अंडे नहीं, नेशनल स्केल पर लागू। डॉलर ओवर रिलायंस कम, ग्लोबल शॉक से बेहतर सुरक्षा। जियोपॉलिटिकल रिस्क अब उतना ही अहम जितना मार्केट रिस्क। सॉवरेन, न्यूट्रल गोल्ड, ट्रेडिशनल कंफर्ट से ऊपर। यह फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी मल्टीपोलर दुनिया के लिए। मैसेज, इंडिया अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी खुद डिजाइन कर रहा है। $102 बिलियन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स और रोबस्ट का ग्लोबल क्राइसिस हो, गोल्ड पेमेंट के रूप में भी एक्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स, रुपी की स्टेबिलिटी और इंटरवेंशन पावर बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, स्पेकुलेटिव अटैक्स डिटर होते हैं, क्रेडिबिलिटी सुधरे, रेटिंग आउटलुक्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट, बेहतर रेटिंग, लोअर बोरोइंग कॉस्ट्स की संभावना, नेशनल कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर और बिजनेस सेंटिमेंट को बूस्ट, गिरवी रखने से घर लाकर सुरक्षित करने तक का रिवर्सल। भारत अब पैसिव नहीं, ग्लोबल सिस्टम का एक्टिव शेपर। मल्टीपोलर मॉनेटरी सिस्टम, एक शांत ग्रेजुअल बदलाव। डॉलर डोमिनेशन से दूर, ज्यादा बैलेंस्ड ऑर्डर की ओर। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग,
और बड़े रोल के लिए तैयार भारत। हर स्ट्रैटेजी के ट्रेड ऑफ्स, यह भी अपवाद नहीं। यूएस बॉन्ड्स इंटरेस्ट देते, गोल्ड नॉन यील्डिंग, इनकम का नुकसान, गोल्ड वोलेटाइल, जो ऊपर जाता है नीचे भी आ सकता है, तेज गिरावट, मार्क टू मार्केट लॉस की संभावना। यूएस ट्रेजरी, दुनिया का सबसे लिक्विड मार्केट। गोल्ड लिक्विड है पर बड़े साइज में बेचना कॉम्प्लेक्स। इमरजेंसी सेल, मार्केट प्राइस डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए गोल्ड का प्रोपोर्शन सावधानी से मैनेज होना चाहिए। डॉलर एसेट्स से अव्यवस्थित निकासी, रेट्स डॉलर अस्थिर, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस पर अराजक असर, इंडिया भी प्रभावित, इसलिए पिवट धीमा, स्ट्रेटेजिक, मैनेज्ड होना चाहिए। आरबीआई वैसा ही कर रहा दिखता है, कंट्रोल्ड, स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट। यह एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण घोषणा। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, 1991 की गूंज, आज का हार्ड डेटा, कहानी पूरी बनती है। सोना खरीदना, बॉन्ड बेचना, डेलिब्रेट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, सेफर, ज्यादा रेजिलेंट और इंडिपेंडेंट फ्यूचर। सिंगल करेंसी डोमिनेशन से दूर, डाइवर्सिफाइड रिजर्व्स, गोल्ड, पॉलिटिकली न्यूट्रल, यूनिवर्सली वैल्यूड। ये टकराव नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। भारत अपना घर गोल्ड की ईंटों से बना रहा है, सिर्फ कागज से नहीं, गिरवी रखने से 100 बी जमा करने तक। लॉन्ग गेम की जीत, 1.5 अरब लोगों का फ्यूचर ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा आत्मविश्वासी। दुनिया नोट कर रही है, शांत, निर्णायक, शक्तिशाली कदम, और यह सब अपने हाथों में कंट्रोल, अपने वॉल्ट्स में सिक्योरिटी, अपने रास्ते